विश्राम त्याग कर बैठ जाओ। यदि तुम लेटे हुए हो तो तुरंत उठ जाओ, अपनी पीठ सीधी कर लो। अगले कुछ समय में मैं तुम्हें एक ऐसे सत्य से परिचित कराऊंगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह एक ऐसा ज्ञान है जो तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। तुम्हारे फोन पर जो युवक दिख रहा है, वो जो दुबई में महंगी कार के साथ है और कह रहा है कि मैंने 30 दिन में 10 लाख कमाए, वो या तो असत्य बोल रहा है या फिर शीघ्र ही सब कुछ नष्ट करने वाला है। उसका वह दिखावा सिर्फ एक भ्रम है जो तुम्हें फंसाने के लिए रचा गया है। मेरा नाम चार्ली मंगर है। मेरी आयु 99 वर्ष है। मैंने और मेरे मित्र वॉरेन बफेट ने मिलकर पिछले 70 सालों में दुनिया की सबसे विशाल संपत्ति बनाई है। हमने महामंदी देखी, विश्व युद्ध देखे, शेयर बाजार के सबसे विशाल पतन देखे। हमने साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा है। और मैं तुम्हें एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हर युग में ऐसे लोग आते हैं जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, और हर युग में 99% लोग अपना सब कुछ नष्ट कर लेते हैं। वे न केवल अपना धन खोते हैं बल्कि अपनी मानसिक शांति भी गंवा देते हैं। तुम उस 99% में क्यों हो? क्योंकि तुम एक भयानक रोग से ग्रस्त हो। इसका नाम है अवसर खोने का भय। यह भय कि सब अमीर हो रहे हैं और मैं पीछे रह जाऊंगा, और यह भय ही तुम्हें नष्ट कर देगा। यह तुम्हें वह कार्य करने पर विवश करेगा जो सर्वथा अनुचित है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों तुरंत अमीर बनने की योजनाएं एक विष हैं और असली अमीरी कैसे बनती है। देखो मेरे युवा मित्रों, आज की दुनिया पहले से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे पूर्वजों के समय में अगर कोई अमीर था तो वह उनके गांव में, उनके शहर में दिखता था। बाकी दुनिया का तुम्हें पता ही नहीं चलता था। जीवन शांत था। लेकिन आज तुम्हारे हाथ में एक ऐसा उपकरण है जो निरंतर तुम्हारे मन में विष घोल रहा है। तुम्हारा स्मार्टफोन। तुम सुबह उठते हो, तुम इंटरनेट पर चित्र और वीडियो देखते हो। पहली वीडियो आती है, एक युवक कहता है मैंने आभासी मुद्रा में 5 लाख से 50 लाख बनाए सिर्फ 2 महीने में। दूसरी वीडियो आती है, कोई कहता है रोज 25,000 कमाओ, शेयर बाजार से धन खींचो, मेरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सिर्फ 9,999 रुपये दो। तीसरी वीडियो में कोई 22 साल का युवक एक बहुत महंगी कार में बैठा है। वह कह रहा है मैंने शेयर बाजार का रहस्य जान लिया है। और तुम्हारा मस्तिष्क क्या सोचता है? तुम सोचते हो सब अमीर हो रहे हैं, बस मैं ही पीछे रह गया हूं। मैं दिन भर काम करता हूं और कुछ नहीं मिलता। मुझे भी कुछ करना होगा, और वह भी बहुत शीघ्र। यह एक माया जाल है। यह एक बहुत विशाल नाटक है। मैं तुम्हें सत्य बताता हूं, 99.9% लोग जो इंटरनेट पर अपनी सफलता का दिखावा कर रहे हैं, वे वास्तव में तुमसे ही पैसे कमा रहे हैं। वह युवक जो महंगी कार में है, उसने शायद वह कार किराए पर ली है, या फिर वह किसी और की कार के सामने स्थित होकर चित्र ले रहा है। वह आदमी जो 50 लाख कमाने का दावा कर रहा है, उसकी असली आय शेयर बाजार से नहीं आ रही है। उसकी असली आय तुम्हें वह 9,000 रुपये का ज्ञान बेचने से आ रही है। वह तुम्हें लालच देकर अपनी जेब भर रहा है। यह पूरा तंत्र एक रंगमंच है, और तुम वह दर्शक हो जो उस नाटक का टिकट खरीद रहे हो। तुम अपनी मेहनत की कमाई उन लोगों को दे रहे हो जो तुम्हें सिर्फ भ्रम बेचते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम रोज ऐसी चीजें देखते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क में एक रसायन उत्पन्न होता है। यह तुम्हें बेचैन कर देता है। तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न होता है। यह भय तुम्हें सोचने समझने की शक्ति से वंचित कर देता है, और यह भय तुमसे बहुत गलत निर्णय करवाता है। तुम बिना सोचे समझे किसी भी चीज में अपना धन लगा देते हो। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूं ताकि तुम इस माया जाल को समझ सको।
2021 में जब आभासी मुद्राओं का पागलपन चल रहा था, हर कोई इंटरनेट वाली मुद्राओं के पीछे भाग रहा था। मान लो तुम्हारा एक मित्र है राज। उसने 50,000 रुपये किसी अनजान मुद्रा में लगाए। एक सप्ताह में वह पैसा 1,50,000 हो गया। वह अपने विद्यालय में नायक बन गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। और तुमने क्या सोचा? तुमने सोचा, अगर राज कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मैं राज से अधिक बुद्धिमान हूं। तुमने बैंक से अपने सुरक्षित पैसे निकाले। तुमने अपने माता पिता से असत्य बोला और तुमने 2 लाख रुपए निकाल लिए। तुमने सोचा कि ये 2 लाख कल 20 लाख हो जाएगा। तुमने वह पूरा पैसा ऐसी मुद्राओं में डाल दिया जिनका कोई आधार नहीं था, जिनका कोई व्यापार नहीं था, सिर्फ हवा में बातें हो रही थीं। फिर क्या हुआ? बाजार गिर गया। वह बुलबुला फूट गया। तुम्हारे 2 लाख रुपए सिर्फ 20,000 रह गए। राज ने पहले ही अपना पैसा निकाल लिया था। वो बच गया, लेकिन तुम पूरी तरह से अपना धन खो बैठे। तुम अवसाद में चले गए। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। एक और कहानी सुनो। मेरे एक परिचित का पुत्र था, अमित। वह एक इंजीनियर था। बहुत अच्छी नौकरी थी उसकी। वेतन बहुत शानदार था, लगभग 12 लाख रुपए सालाना। उसने इंटरनेट पर वीडियो देखी कि रोज 10,000 रुपये कैसे कमाएं, दिन भर के व्यापार से पैसा कैसे बनाएं। उसने सोचा, मैं तो इंजीनियर हूं, मेरा मस्तिष्क तेज है, यह तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। अगर अन्य लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने अपनी सुरक्षित नौकरी त्याग दी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, लगभग 15 लाख रुपए, शेयर बाजार में लगा दी। वह दिन भर शेयर खरीदने और बेचने लगा। पहले महीने उसे 50,000 का लाभ हुआ। वह बहुत प्रसन्न था। उसे लगा उसने दुनिया जीत ली। दूसरे महीने उसे 80,000 की हानि हुई। तीसरे महीने उसे 2,50,000 की हानि हुई। 6 महीने में उसके 15 लाख रुपए में से सिर्फ 4 लाख बचे। वह हताश हो गया। उसने हार मान ली। वह वापस नौकरी खोजने लगा, लेकिन अब उसके पास काम का अनुभव कम हो गया था और उसका आत्मविश्वास शून्य था। अब वह संघर्ष कर रहा है। उसका जीवन तनाव से भर गया है। यह तुरंत अमीर बनने का खेल है। यह तुम्हें लालच देता है, तुम्हें आसमान में उठाता है और फिर तुम्हें इतनी जोर से जमीन पर पटकता है कि तुम उठ नहीं पाते। हम गलत निर्णय क्यों लेते हैं, इसे समझो। यह लालच तुम्हारे मस्तिष्क को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। तुम जोखिम को देखना बंद कर देते हो। तुम सिर्फ लाभ देखते हो। तुम्हें हानि दिखाई ही नहीं देती। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ जीतोगे। तुम उन 100 लोगों को नहीं देखते जो सब कुछ हार गए। तुम सिर्फ उस एक व्यक्ति को देखते हो जो जीत गया। इसे हम जीवित रहने का पक्षपात कहते हैं। जब एक व्यक्ति जुए में जीतता है तो वह सबको बताता है, लेकिन जो 99 लोग हार जाते हैं वे शांत होकर अपने घर में बैठ जाते हैं। तुम सिर्फ उस एक जीतने वाले की आवाज़ सुनते हो और तुम्हें लगता है कि जीतना बहुत आसान है। यह सबसे विशाल भ्रम है। यह भ्रम तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। तुम अति आत्मविश्वासी हो जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास न तो कौशल है, न ज्ञान है और न ही अनुभव। शेयर बाजार एक युद्ध का मैदान है। वहां बहुत चतुर लोग बैठे हैं जो तुम्हारा पैसा लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और तुम बिना किसी हथियार के उस युद्ध में चले जाते हो। और सबसे विशाल गलती, तुम स्वयं की तुलना दूसरों से करते हो। जब तुम दूसरों की झूठी सफलता देखते हो तो तुम अपना वास्तविक जीवन भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि सफलता का एक ही पैमाना है और वह है तुरंत बहुत सारा पैसा कमाना, लेकिन यह एक बहुत विशाल असत्य है। महान चीजें समय लेती हैं। एक विशाल वृक्ष एक दिन में नहीं उगता, उसे सालों का समय लगता है।
उसकी मूल गहराई तक जाती है। जब आंधी आती है तो छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वह विशाल वृक्ष अपनी जगह पर स्थित रहता है। तुम्हें भी वह वृक्ष बनना है। तुम्हें अपने ज्ञान की मूल गहरी करनी है। तुम्हें वह कौशल सीखना है जो तुम्हें जीवन भर काम आए। रातों रात अमीर बनने की योजनाएं सिर्फ उन लोगों को अमीर बनाती हैं जो वे योजनाएं तुम्हें बेचते हैं। तुम सिर्फ उनके लिए एक साधन हो। तुम एक दिन में सफलता चाहते हो। तुम चाहते हो कि आज तुम बीज बो और कल तुम्हें फल मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। प्रकृति हर चीज को समय देती है। धन का विज्ञान भी प्रकृति के विज्ञान जैसा ही है। इसमें समय लगता है, इसमें अनुशासन लगता है, इसमें असीम धैर्य लगता है। प्रकृति का कोई भी कार्य रातों रात नहीं होता। बीज को वृक्ष बनने में मौसमों का सामना करना होता है। वर्षा, धूप और शीतलहर से गुजरना होता है। उसी प्रकार तुम्हारे निवेश को भी बाजार के हर मौसम से गुजरना होगा। कभी लाभ होगा, कभी हानि का अंदेशा होगा। लेकिन यदि तुम डटे रहोगे तो अंत में फल अवश्य मिलेगा। चार्ली मगर हमेशा कहते हैं कि ये मत सोचो कि कैसे सफल होना है, बल्कि ये सोचो कि कैसे असफल नहीं होना है। यदि तुम ये जान लो कि लोग कैसे अपना सब कुछ खो देते हैं, तो तुम वह काम कभी नहीं करोगे जो तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है। मूर्खतापूर्ण कार्यों से बचना ही बुद्धिमानी का सबसे पहला कदम है। इस प्रथम भाग को अपने मन में गहराई से उतार लो। रातों रात अमीर बनने का कोई मार्ग नहीं है। जो मार्ग ऐसा प्रतीत होता है वह वास्तव में विनाश का मार्ग है। अब हम जानेंगे कि असली धन कैसे बनता है और मेरा वह सबसे आवश्यक नियम क्या है जो तुम्हें इस मायाजाल से बचाएगा। हम यह भी समझेंगे कि समय और अनुशासन का क्या महत्व है और कैसे तुम इन दोनों शक्तियों का उपयोग करके अपनी आने वाली नस्लों के लिए विशाल संपत्ति का निर्माण कर सकते हो। अब हम उस सत्य की बात करते हैं जो तुम्हें असली धन देगा। असली धन का सूत्र बहुत ही सीधा है, लेकिन उस पर चलना बहुत ही कठिन है। इसमें भाग्य का कोई स्थान नहीं है। इसमें तुरंत अमीर बनने का कोई जादू नहीं है। यह सूत्र है समय, अनुशासन और निरंतरता का लाभ, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। मेरा सबसे आवश्यक नियम सुनो। मैं इसे हर दिन स्वयं को याद दिलाता हूँ। दुनिया में कोई न कोई हमेशा तुमसे अधिक तेजी से धनवान बनेगा। यह कोई दुख की बात नहीं है। यह जीवन का एक सामान्य सत्य है। तुम्हारा मित्र इंटरनेट वाली मुद्रा में पैसा कमा लेता है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा सहकर्मी किसी अनजान कंपनी के शेयर से रातों रात अमीर हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। मिंगनॉन्डर, डेम्टी, डस गिवंस, लेकिन उनकी यात्रा तुम्हारी यात्रा नहीं है। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा सिर्फ तुम्हारे स्वयं के साथ है। जब तुम स्वयं की तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपने मस्तिष्क का संतुलन खो देते हो। तुम अपनी शांति गंवा देते हो, और शांति के बिना शेयर बाजार में कोई भी धन नहीं बना सकता। मैं तुम्हें भारत के कुछ ऐसे महान लोगों के उदाहरण देता हूँ जिन्होंने धीमा लेकिन बहुत ही ठोस मार्ग चुना। वे लोग जो आज सफलता के शिखर पर स्थित हैं, रतन टाटा का उदाहरण लो। उन्होंने अपने व्यापार समूह को सिर्फ बैठकर हासिल नहीं किया। उन्होंने 60 सालों से अधिक समय तक कदम दर कदम टाटा को भारत की सबसे सम्मानित कंपनी बनाया। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, ये सब धीरे धीरे बने, रातों रात नहीं। जब टाटा ने दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनी को खरीदा तो सभी लोगों ने कहा कि यह एक बहुत विशाल भूल है, यह विफल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने लंबी अवधि का स्वप्न देखा। आज वह कंपनी एक बहुत विशाल सफलता है। यह सफलता एक दिन में नहीं आई। इसके पीछे सालों का धैर्य और अनुशासन था। एशियन पेंट्स की कहानी देखो। क्या तुम इस कंपनी को जानते हो?
यह 1942 में बनी थी। आज यह 82 साल पुरानी है। यदि तुमने 1990 में सिर्फ 10,000 रुपए इसमें निवेश किए होते तो आज वे 300 लाख रुपए से अधिक होते। लेकिन शर्त क्या थी? सिर्फ उसे अपने पास सुरक्षित रखना था। कोई चमत्कार नहीं, कोई गुप्त सूचना नहीं, बस एक विशाल बरगद के वृक्ष की तरह धीरे धीरे लेकिन बहुत ही मजबूत मूल के साथ यह कंपनी विशाल होती गई। मुकेश अंबानी और रिलायंस, वे भी रातों रात महाधनी नहीं बने। रिलायंस को बनाने में दशकों का समय लगा। धीरू भाई अंबानी ने और फिर मुकेश अंबानी ने अपना पूरा जीवन इसे सींचने में लगा दिया। जब उन्होंने मुफ्त इंटरनेट और फ़ोन सेवा शुरू की तो सबने कहा कि यह काम नहीं करेगा। मुफ्त में सेवा देकर कोई कैसे पैसे कमा सकता है? लेकिन उन्होंने दूर का स्वप्न देखा। वे जानते थे कि भविष्य क्या है। आज उनकी कंपनी भारत की सबसे विशाल संचार कंपनी है। अब मैं तुम्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति के विषय में बताता हूँ। वह शक्ति है कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि यह दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वह कमाता है, जो नहीं समझता वह भुगतान करता है। लेकिन तुम इसे समझते नहीं हो। तुम इसे अपनी पुस्तकों में देखते हो लेकिन जीवन में नहीं उतारते। आओ मैं तुम्हें दो मित्रों की कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना, यह तुम्हारी आंखें खोल देगी। राहुल और विक्रम, दोनों की आयु 25 साल है। दोनों का वेतन 50,000 रुपये है। दोनों जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं। राहुल हमेशा आसान और तेज मार्ग खोजता है। वह हर महीने 10,000 निवेश करता है, लेकिन वह हर साल अपनी नीति बदलता है। वह इंटरनेट पर लोगों की सफलता देखता है और वही करने का प्रयास करता है। पहले साल वह इंटरनेट वाली मुद्रा में पैसा लगाता है। दूसरे साल वह दिन भर के व्यापार में पैसा लगाता है। तीसरे साल किसी की गुप्त सूचना पर सस्ते शेयरों में पैसा लगाता है। परिणाम क्या होता है? कभी उसे 20% लाभ होता है, कभी 30% हानि होती है। उसका औसत लाभ सिर्फ 5% रहता है। दूसरी तरफ विक्रम है। वह बहुत ही धैर्यवान है। वह भी हर महीने 10,000 निवेश करता है, लेकिन वह सिर्फ अच्छी कंपनियों और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, वह उन्हें खरीदता है और कभी नहीं बेचता। वह बाजार के शोर को नहीं सुनता। उसका औसत लाभ 12% रहता है। 30 साल बाद जब दोनों 55 साल के होते हैं, राहुल का कुल धन है लगभग 83 लाख रुपए। 5% लाभ के साथ विक्रम का कुल धन है 350 लाख रुपए। 12% लाभ के साथ अंतर देखो। विक्रम के पास राहुल से 267 लाख रुपए अधिक हैं और यह विशाल अंतर सिर्फ धैर्य का है। कोई जादू नहीं है, कोई विशेष कौशल नहीं है, सिर्फ एक उत्तम नीति और निरंतरता। अब प्रश्न यह है कि तुम अपनी मानसिकता कैसे बनाओगे। धन कमाना कोई गणित का खेल नहीं है, यह एक मानसिक खेल है। तुम्हें अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होगा। तुम्हें ये 4 बातें सीखनी होंगी। पहली बात, संतुष्टि को टालना सीखो। तुम्हारा मित्र एक नया और बहुत महंगा फोन ले रहा है EMI पर। तुम वह 1,50,000 रुपये निवेश करो। आज तुम्हारा मित्र बहुत आकर्षक दिखेगा, लेकिन 10 साल बाद तुम्हारे पास 4 लाख रुपए होंगे और उसके पास एक पुराना और व्यर्थ फोन होगा। आज का त्याग कल का सुख है। जो आज कष्ट सहता है वह कल राजा बनता है। आज की क्षणिक खुशी के लिए अपने कल को संकट में डालना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तुम आज एक महंगा फोन लेकर कुछ लोगों को आकर्षित कर सकते हो, लेकिन जब कल तुम्हारे पास आर्थिक स्वतंत्रता होगी तब पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। दूसरी बात, शोर को अनदेखा करो। इंटरनेट पर जो चल रहा है उसे अनदेखा करो।
वॉरेन बफेट कहते हैं कि सबसे अच्छा निवेशक वह है जो टीवी नहीं देखता और समाचार नहीं सुनता। बाजार का शोर तुम्हें सिर्फ भ्रमित करेगा, वह तुम्हें भय और लालच के बीच झुलाएगा, और जब तुम भावना में आकर निर्णय लोगे तो तुम हमेशा भूल करोगे। तीसरी बात, उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे हाथ में है। तुम बाजार को अपने अनुसार नहीं चला सकते। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन तुम कितना निवेश करते हो, कहाँ निवेश करते हो और कब तक उसे अपने पास रखते हो, यह पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में है। अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां तुम्हारा नियंत्रण है। अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा सुरक्षित रखो और उसे काम पर लगा दो। चौथी बात, उबाऊ होना बहुत सुंदर है। सच्ची अमीरी उबाऊ होती है। म्यूचुअल फंड उबाऊ होते हैं, अच्छी कंपनियों के शेयर उबाऊ होते हैं, बैंक की जमा राशि उबाऊ होती है। वहाँ कोई नित्य नया रोमांच नहीं होता, लेकिन यही उबाऊ चीज़ें तुम्हें बचाएंगी। जो निवेश तुम्हें रोमांच देता है वह निश्चित रूप से तुम्हारा धन भी नष्ट करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता का मार्ग सीधा है, लेकिन वो इतना सरल नहीं है कि हर कोई उस पर चल सके। लोग मार्ग से भटक जाते हैं क्योंकि वे चमक दमक के पीछे भागते हैं, वे मृग तृष्णा के पीछे भागते हैं, वे रेगिस्तान में जल की आशा में भागते हैं और अंततः प्यासे ही समाप्त हो जाते हैं। तुम्हें उस रेगिस्तान में नहीं भागना है, तुम्हें अपना कुआं स्वयं खोदना है। उसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन जब जल निकलेगा तो वह तुम्हारे पूरे जीवन की प्यास शांत कर देगा। इस बात को हमेशा याद रखना, यदि तुम रातों रात अमीर बनने का प्रयास करोगे तो तुम रातों रात अपना सब कुछ नष्ट भी कर लोगे। असली धन वह है जो तुम्हारी रातों की नींद नहीं छीनता। जो धन तुम्हें चिंता देता है वह धन नहीं बल्कि एक श्राप है। जब तुम अच्छी कंपनियों में निवेश करते हो तो तुम उनके व्यापार का हिस्सा बनते हो। जब भारत के लोग अपनी आवश्यकता का सामान खरीदते हैं तो उन कंपनियों का मुनाफा अधिक होता है, और जब उन कंपनियों का मुनाफा अधिक होता है तो तुम्हारा धन भी स्वतः ही अधिक हो जाता है। तुम्हें इसके लिए कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना होता। इसे ही कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। लेकिन इसके विपरीत, जब तुम किसी जुए में पैसा लगाते हो तो तुम हमेशा भयभीत रहते हो। तुम हर दिन स्क्रीन देखते हो, तुम्हारा रक्तचाप ऊपर नीचे होता रहता है। यह जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। तुम्हें अपने यौवन का आनंद लेना चाहिए। तुम्हें अपने मित्रों और परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। तुम्हें अपनी नौकरी या अपने स्वयं के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और तुम्हारा निवेश चुपचाप पृष्ठभूमि में अपना काम करता रहे। यही एक आदर्श और सुखी जीवन का रहस्य है। धीमा मार्ग ही सबसे तेज मार्ग है। आसान मार्ग खोजने वाले हमेशा शून्य से शुरू करते हैं। राहुल ने इंटरनेट वाली मुद्रा में पैसा खोया, फिर उसने दिन भर के व्यापार में अपना धन गंवाया, फिर उसने सस्ते शेयरों में अपना भाग्य आजमाया। हर बार शून्य से शुरुआत। लेकिन विक्रम ने एक बार शुरू किया और कभी नहीं रुका। उसने समय को अपना काम करने दिया और वह विजयी हुआ। धन निर्माण शरीर सौष्ठव जैसा है। क्या तुम एक दिन में बहुत भारी वजन उठाकर एक मजबूत शरीर बना सकते हो? नहीं। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपनी मांसपेशियां नष्ट कर लोगे और हफ्तों तक बिस्तर पर लेटे रहोगे। मजबूत शरीर के लिए नित्य व्यायाम, उत्तम भोजन और समय चाहिए। पैसे का विज्ञान भी अनुशासन मांगता है। तुम एक दिन में धनवान नहीं बन सकते। तुम्हें हर महीने निवेश करना होगा। तुम्हें उत्तम कंपनियों को चुनना होगा और व्यर्थ के सस्ते शेयरों का त्याग करना होगा। शुरू में शायद तुम्हारा धन तेजी से विकास करता हुआ न दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वह समय के साथ विशाल हो रहा है। विशेषकर यदि तुम अभी युवा हो। यदि तुम्हारी आयु 20 वर्ष से कम है तो तुम्हारे पास वह शक्ति है
जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास भी नहीं है। वह शक्ति है समय। तुम बाजार में अपना भविष्य बनाना चाहते हो, तुम एक महान व्यापारी बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना सीखो। जो व्यक्ति अपना मूल धन ही जुए में लुटा देगा, वह कभी बाजार का स्वामी नहीं बन सकता। बाजार उन लोगों का सम्मान करता है जो धैर्यवान हैं। बाजार चंचल लोगों का धन छीनकर शांत लोगों की जेब में डाल देता है। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, क्या तुम उस जनसमूह का हिस्सा बनोगे या अपना मार्ग स्वयं बनाओगे? क्या तुम उन 99% लोगों में शामिल होगे जो आसान मार्ग खोजते खोजते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और अंत में खाली हाथ रह जाते हैं? या तुम उस 1% में आओगे जो अनुशासन, धैर्य और लंबी अवधि की सोच से असली धन बनाते हैं? यह सुनना बहुत आसान है। मैं जानता हूं कि यह सब सुनकर तुम सोचोगे कि हाँ, यह बिल्कुल सही है, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन कल कल तुम फिर से अपना फोन खोलोगे, तुम फिर से किसी नए युवक को महंगी कार के साथ देखोगे, तुम फिर से वह भय और लालच अनुभव करोगे। और उस समय तुम्हें यह नीति याद आनी चाहिए। उस समय तुम्हें अपने मस्तिष्क को आदेश देना होगा कि तुम इस माया जाल में नहीं फंसोगे। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, तो आज ही इस मानसिकता का त्याग कर दो कि सफलता रातों रात मिलती है। हम यहाँ तुम्हें कोई झूठे स्वप्न नहीं बेचते, हम तुम्हें कोई गुप्त सूचना नहीं देते, हम तुम्हें सिर्फ सत्य बताते हैं। सत्य हमेशा कटु होता है, लेकिन वह औषधि की तरह काम करता है। जो इस कटु सत्य को पी लेता है, उसका जीवन सुखी हो जाता है। याद रखो, एक विशाल वृक्ष लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। तुमने अभी तक शुरुआत नहीं की, कोई बात नहीं, आज से शुरू करो। अपनी आय का 20% भाग निवेश के लिए निकालो और अगले 30 साल तक धैर्य रखो, अनुशासन रखो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम उस 1% में शामिल हो जाओगे जो असली संपत्ति बनाते हैं और जीवन का सच्चा आनंद लेते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो समाज को दिखाने के लिए जीते हैं, और दूसरे वे जो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जीते हैं। समाज को दिखाने वाले हमेशा कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं, और अपने लिए जीने वाले एक दिन शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तुम्हें क्या बनना है, यह तुम्हें स्वयं तय करना होगा। तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारा भविष्य लिखेंगे। यदि तुम आज सही निर्णय लोगे, तो आने वाले समय में तुम स्वयं को धन्यवाद दोगे, और यदि तुम आज भावनाओं में बह जाओगे, तो कल तुम सिर्फ पश्चाताप करोगे। लालच देने वाले माध्यमों से दूर रहो। रातों रात अमीर बनने की प्रतिस्पर्धा से बाहर आने पर अद्भुत शांति मिलती है। तुम रोज सुबह उठकर अपने फोन की स्क्रीन पर लाल और हरे रंग के अंक नहीं देखते। तुम्हारा हृदय भय से नहीं कांपता। तुम अपने दिन की शुरुआत शांति से करते हो। तुम्हारी आर्थिक स्वतंत्रता तुम्हारे समय पर तुम्हारे नियंत्रण में है, महंगे वस्त्रों या कारों में नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारे पास अपना समय है। तुम अपने जीवन के निर्णय किसी विवशता में नहीं लेते। तुम्हें कोई कार्य सिर्फ इसलिए नहीं करना होता क्योंकि तुम्हें अपने कर्ज की किश्त देनी है। तुम वही कार्य करते हो जो तुम्हें प्रसन्नता देता है। तुम उस समय अपने परिवार के साथ होते हो जब उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। यह अमूल्य शांति किसी भी महंगी कार से अधिक मूल्यवान है। मैं तुम्हें एक और सत्य से परिचित कराता हूँ। सफल लोगों ने असफलताएं देखी हैं। बाजार नीचे जाने पर कमजोर लोग बेच देते हैं, लेकिन धैर्यवान इसे अवसर मानते हैं और अधिक निवेश करते हैं। बाजार के पतन से भयभीत मत हो, यह धैर्य की परीक्षा है।
जब तुम व्यायामशाला में होते हो और तुम्हारे शरीर में दर्द होता है तो तुम व्यायाम करना नहीं त्यागते। तुम जानते हो कि यह दर्द तुम्हें शक्तिशाली बना रहा है। उसी प्रकार जब बाजार नीचे जाता है और तुम्हारे निवेश का मूल्य कम दिखता है तो वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। वह दर्द तुम्हें एक परिपक्व और बुद्धिमान निवेशक बना रहा है। युवावस्था की सबसे विशाल समस्या यह है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। हम सोचते हैं कि हम कल से शुरू करेंगे, जब मेरा वेतन अधिक होगा तब मैं निवेश करूंगा। यह एक बहुत विशाल धोखा है जो तुम्हारा मन तुम्हें दे रहा है। कल कभी नहीं आता, समय निरंतर आगे जा रहा है। यदि तुम 19 वर्ष की आयु में निवेश शुरू करते हो तो तुम्हारे पास पैसे को कई गुना करने के लिए 40 साल का समय है। यह 40 साल का समय तुम्हें इतना धन दे सकता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि तुम 30 साल की आयु तक प्रतीक्षा करोगे तो तुमने अपने जीवन के 11 सबसे मूल्यवान वर्ष खो दिए हैं, और उन 11 वर्षों की हानि तुम कभी पूरी नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितना भी पैसा लगा लो। इसलिए प्रतीक्षा करना बंद करो। जो भी संसाधन तुम्हारे पास आज हैं उन्हीं से शुरुआत करो। अगर तुम महीने का सिर्फ 1,000 रुपया भी निवेश कर सकते हो तो करो। यह राशि आवश्यक नहीं है, यह आदत आवश्यक है, यह अनुशासन आवश्यक है। जब तुम हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करने की आदत बना लोगे तो यह तुम्हारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। जैसे तुम हर दिन भोजन करते हो, जैसे तुम हर दिन सोते हो, वैसे ही तुम हर महीने निवेश करोगे, और यह आदत तुम्हें दुनिया के उस जनसमूह से अलग कर देगी जो हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। अब समय आ गया है कि तुम एक संकल्प लो। अपने आप से यह प्रतिज्ञा करो। प्रथम, तुम कभी भी रातों रात अमीर बनने के जाल में नहीं फंसोगे। द्वितीय, तुम कभी भी अनजान लोगों की गुप्त सूचनाओं पर अपना धन नहीं लगाओगे। तृतीय, तुम हमेशा गुणवत्ता को चुनोगे। चतुर्थ, तुम हमेशा धैर्य का पालन करोगे। यह मार्ग सरल नहीं है। समाज तुम्हें बहुत बार भटकाने का प्रयास करेगा। तुम्हारे मित्र उपहास करेंगे। वे कहेंगे कि तुम बहुत धीमे चल रहे हो, लेकिन जब वे उपहास करें तो तुम शांत रहना। तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना, क्योंकि अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। जब समय का चक्र घूमेगा तब तुम मुस्कुराओगे और वे सिर्फ पश्चाताप करेंगे। मुंगेर की नीति हमेशा तुम्हें वो सत्य दिखाएगी जिसे दुनिया तुमसे छुपाना चाहती है। सफलता का मार्ग कठिन है, लेकिन उस पर चलने वाले को कभी निराशा नहीं मिलती। अपना जीवन अपने नियमों पर जियो। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। आज का दिन तुम्हारा है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। इन टीम, यदि तुम्हें इस नीति से सत्य का ज्ञान हुआ है तो इस विचार को अपने मन में स्थापित कर लो। हम तुम्हें कोई जादुई उपाय नहीं बताते। हम तुम्हें सिखाते हैं कि एकांत में, शांति से और सत्य के मार्ग पर चलकर असली धन कैसे बनाया जाता है। तुम्हारी निवेश यात्रा के लिए मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लो। अपने धन को अपना सेवक बनाओ। एक महान और सफल जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस तुम्हें सही दिशा में पहला कदम उठाना है, और वह कदम तुम्हें आज अभी उठाना है। धन्यवाद।